नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि रणथंभौर में टाइगर ने रेंजर को मार डाला। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर ने रेंजर को मार डाला। टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 में बाघ ने रेंजर की गर्दन पर दांतों और नाखून से हमला किया। टाइगर 20 मिनट तक रेंजर के शव पर बैठा रहा। जानकारी के अनुसार रेंजर देवेंद्र चौधरी रविवार दोपहर करीब 3 बजे गुढ़ा नाके से जोगी महल आए थे। उनके पास जोगी महल का अतिरिक्त चार्ज भी था। वह जोगी महल में यज्ञशाला के पास ट्रैकिंग कर रहे थे। इस दौरान छोटी छतरी के पास टाइगर ने उन पर हमला कर दिया। टाइगर काफी देर तक रेंजर पर बैठा रहा। वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद टाइगर को भगाया। देवेंद्र को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीएपी विधायक रिश्वत का पैसा पीए को देकर भगाता दिखा बाकी दौरा। बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल के 20 लाख की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी को अलग अलग सीसीटीवी मिले हैं। इस सीसीटीवी में विधायक अपने चचेरे भाई विजय पटेल के साथ पैसा लेकर आता दिखाई दे रहा है। इसके बाद चचेरे भाई ने पैसों से भरा बैग पीए रोहित मीणा को दिया, फिर विधायक के साथ लिफ्ट में चला गया। पीए रोहित पैसों से भरे बैग को लेकर स्कूटी से विधायक आवास से बाहर निकल जाता है। वीडियो में विधायक चचेरे भाई और पीए को इशारा कर रहा है कि वह जल्दी यहां से चला जाए। ये पूरा घटनाक्रम बेसमेंट पार्किंग में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसे एसीबी ने रिकवर कर ली है। श्रीगंगानगर में खुले बाजार दिखी रौनक। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीते दिनों चला तनाव अब थम गया है। हालात सामान्य होते ही जिला प्रशासन ने श्रीगंगानगर को ग्रीन जोन घोषित कर दिया है। इसके बाद जनजीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है। बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानों के शटर खुलते ही सड़कों पर चहल पहल दिखने लगी। डोटासरा बोले, पीएम बुलाए लोकसभा का विशेष सत्र। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर होने के बाद पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें विपक्षी दलों और जनता को पहलगाम हमले से लेकर मौजूदा स्थिति के बारे में हर बात बतानी चाहिए। दरअसल आज डोटासरा और टीकाराम जूली पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए झुंझुनू के जवान सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। इस दौरान वह सीकर में डोटासरा के निजी आवास पर रुके और मीडिया से बातचीत की। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें समय से चलेंगी। राजस्थान में रद्द की गई ट्रेन फिर से शुरू कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने 16 ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया है, जो पहले पूरी तरह रद्द कर दी गई थीं। अब ये ट्रेनें अपने तय समय और रूट पर सामान्य रूप से चलेंगी। इसके अलावा 11 आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनें भी अब अपने प्रारंभिक स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक संचालित की जाएंगी। रेलवे के इस फैसले से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। जयपुर में 3 नई हाउसिंग योजनाएं लॉन्च होंगी। जयपुर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की ओर से 12 मई को 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जा रही है। इनमें कुल 756 प्लॉट होंगे। 2 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। जेडीए आयुक्त आनंदी ने बताया, जयपुर की प्रमुख 3 लोकेशन पर जल्द ही 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएगी। इन योजनाओं में गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार योजना शामिल होगी। इनमें पहली योजना सीकर रोड पर रामपुरा डाबड़ी के गांव बैनाड दौलतपुरा में, दूसरी योजना टोंक रोड पर चाकसू हाईवे के पास है, तीसरी योजना बस्सी कृषि अनाज मंडी और रेलवे स्टेशन के नजदीक प्रस्तावित है। जोधपुर में आज ब्लैकआउट नहीं। जोधपुर में रविवार को सुबह से हालात सामान्य होने लगे। कल दोपहर जारी किए गए रेड अलर्ट और बाजार बंद के बाद आज अल सुबह 4 बजे ब्लैकआउट समाप्त होते ही शहरवासी अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए। हालांकि शाम को सीज फायर की घोषणा के बाद भी पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन किए जाने के कारण सुरक्षा सावधानियां जारी हैं। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि आज रात ब्लैकआउट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपातकालीन परिस्थिति में इसे लागू किया जा सकता है। सामान्य होती परिस्थितियों के बावजूद सोमवार को भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए अवकाश रहेगा तथा परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। जैसलमेर में ब्लैकआउट की घोषणा। जैसलमेर में रविवार को भी ब्लैकआउट की घोषणा की गई है। इस बार ब्लैकआउट 10:30 का रखा गया है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार एहतियात के तौर पर आज शाम 7 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट घोषित किया गया है। इस दौरान सभी को अपने घरों और आसपास की लाइटों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच शनिवार शाम को सीज फायर की घोषणा के बाद रविवार को सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जनजीवन सामान्य हुआ। अल सुबह प्रशासन द्वारा बाजार खोलने की अनुमति देने के बाद लोगों ने धीरे धीरे अपने अपने प्रतिष्ठान खोले।
बाड़मेर में बाजार पूरी तरह खुले। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद रविवार को सीमावर्ती जिले बाड़मेर में जनजीवन सामान्य है। दोपहर 12 बजे सभी बाजार खुले नजर आए और लोगों की आवाजाही रही। सीज फायर पर सहमति होने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उल्लंघन कर बाड़मेर में कई ड्रोन से हमले किए। इस दौरान जालिपा उत्तरलाई के पास रात और सुबह के समय ड्रोन आसमान में मंडराते नजर आए। भारतीय सेना ने एयर डिफेंस की मदद से इन सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। बाड़मेर जिले के भूरटिया गांव में रविवार को अलसुबह 4:27 पर आसमान से संदिग्ध वस्तु गिरने के साथ धमाका हुआ है। इसके बाद लोगों ने देखा तो डूंगरा राम पुत्र नक्ताराम गर्ग के घर के आगे कुछ मलबा गिरा हुआ मिला। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जोधपुर बीकानेर समेत 10 जिलों में खत्म होगा जल संकट। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए की गई नहरबंदी रविवार को समाप्त हो गई। सरकार के फैसले के बाद हरिके बैराज और पोंग डैम से राजस्थान के लिए पानी छोड़ दिया गया है। इससे पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। राजस्थान सरकार की ओर से शनिवार को नहरबंदी समाप्त करने का फैसला लेने के बाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB को सूचना की गई थी। रविवार सुबह से हरिके बैराज से 600 क्यूसेक और पोंग डैम से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस पहल से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर जिलों में पेयजल की स्थिति में सुधार होगा। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट SDM पर पिस्टल तानने और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में बीजेपी विधायक कंवरलाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कंवरलाल की विशेष अनुमति याचिका SLP को खारिज कर दिया था। उन्हें 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए थे। इससे पहले झालावाड़ की ADJ अकलेरा कोर्ट ने कंवरलाल को राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को डराने धमकाने और संपत्ति में तोड़फोड़ करने का दोषी मानते हुए 14 दिसंबर 2020 को 3 साल की सजा सुनाई थी। राजस्थान के 30 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में शनिवार दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। कोटा और भरतपुर में बादल छाने के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 मई को 30 जिलों और 12 मई को 27 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। हालांकि 13 मई से यह सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और गर्मी का प्रकोप फिर से बढ़ने लगेगा। जयपुर समेत कई शहरों में सुबह से आसमान साफ रहा, लेकिन दोपहर 11-12 बजे के बाद मौसम में बदलाव आया। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, झालावाड़ और भरतपुर में बादल छाए रहे। राजधानी में शुक्रवार रात का न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा। राजीव भट्ट के निर्देशन में स्टूडेंट्स सीखेंगे कई प्रयोगात्मक रचनाएं। गर्मियों के अवकाश में अपनी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से दर्शक संस्था की ओर से जयपुर में इस बार गुरुवार 15 मई से आओ झूमे गाएं संगीत एवं नृत्य शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर की संयोजक प्रोमिला राजीव ने बताया कि संस्था की ओर से ये 37वां सालाना शिविर है, जो कि संगीत गुरु राजीव भट्ट के निर्देशन में 25 जून तक चलेगा। इसमें राजीव भट्ट सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत पर आधारित कई प्रयोगात्मक रचनाएं स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। शिविर में शास्त्रीय गायन, सुगम गायन, लोकगीत, कीबोर्ड, गिटार, वायलिन, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, ढोलक आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयदीप बिहानी ने RCA क्रिकेट कमेटी को किया भंग। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहानी ने मौजूदा क्रिकेट संचालन कमेटी को भंग कर सभी सिलेक्टर्स को कार्य मुक्त कर दिया है। इसके बाद अब नए सत्र के लिए जल्द ही नई कमेटी का गठन कर नए सिलेक्टर्स का चयन किया जाएगा। हालांकि जयदीप बिहानी के इस फैसले को लेकर कोई मीटिंग नहीं की, न ही एडहॉक कमेटी के सदस्यों से चर्चा की। इसको लेकर अब एडहॉक कमेटी के सदस्यों में ही विरोध शुरू हो गया है। दरअसल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पूर्व कार्यकारिणी को भंग करने के बाद सरकार ने एडहॉक कमेटी का गठन किया था, जो पिछले 1 साल से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की गतिविधियों का संचालन कर रही है। सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। चूरू में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट करने वाले व्यक्ति को रतनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जालेव निवासी किशन मेघवाल 41 ने अपनी फेसबुक आईडी पर देश विरोधी पोस्ट की थी। रतनगढ़ थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि पुलिस की साइबर टीम सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से निगरानी रख रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव को देखते हुए यह निगरानी और बढ़ा दी गई है।
चंबल से अवैध बजरी निकासी रोकने के लिए चलाया अभियान। धौलपुर जिले की चंबल नदी में घड़ियाल अभयारण्य होने के कारण बजरी निकासी पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ लोग अवैध रूप से बजरी निकालने का प्रयास करते हैं। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के अनुसार अवैध बजरी निकासी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। झिड़ी क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे जेसीबी मशीन से संभावित रास्तों को बंद किया गया है। पुलिस ने नदी किनारे पत्थरों को हटाकर बजरी निकासी के रास्तों में गड्ढे खोद दिए हैं। 1100 पदों पर होगी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती। राजस्थान में जल्द ही पशु चिकित्सा अधिकारी वेटरनरी ऑफिसर के 1100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSI को अर्थना भी भेज दी है। इसके बाद अब जून में भर्ती विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। पशुपालन विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, राजस्थान की भजनलाल सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने के साथ ही पशुपालकों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में विभागीय ढांचे को मजबूत करने के लिए 1100 पदों पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करने का फैसला किया गया है। अजमेर में चलाया गया नागरिक सुरक्षा अभियान। भारत पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव के मद्देनजर अजमेर में नागरिक सुरक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। रविवार को रेलवे स्टेशन पर आयोजित विशेष जागरूकता कार्यक्रम में आम नागरिकों को आपदा प्रबंधन और युद्धकालीन स्थिति में बचाव के गुर सिखाए गए। विशेष रूप से ब्लैकआउट जैसी परिस्थितियों में बरती जाने वाली सावधानियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, बेसिक फायर सेफ्टी और फायर एक्सटिंग्विशर के प्रयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। जयपुर पुलिस ने पीछा कर बदमाश को पकड़ा। जयपुर पुलिस ने पीछा कर एक बदमाश को अरेस्ट किया है। चोरी की बाइक के साथ बदमाश को पकड़ा गया है। शातिर बदमाश पिछले करीब 10 साल पहले अपराध की दुनिया में कूदा था। लालकोठी थाना पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। DCP ईस्ट तेजस्वनी गौतम ने बताया, बाइक चोरी के मामले में आरोपी जुबेर उर्फ पिंडारी 26 पुत्र अशरफ निवासी अशरफ कॉलोनी नाई की थड़ी जय सिंहपुरा खोर को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। बुधवार देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश जुबेर एक घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ले गया था। युद्ध जैसी स्थिति में निजी डॉक्टर्स का बड़ा फैसला। चूरू में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर स्ट्राइक के बाद युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने महत्वपूर्ण पहल की है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। IMA के जिलाध्यक्ष राहुल कसवा ने कहा कि युद्ध की स्थिति में जब DB अस्पताल में बेड भर जाएंगे तो वे अपने निजी अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर DB अस्पताल में भी अपनी सेवाएं देंगे। मंदिर से सोने चांदी के छत्र चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने घर में बने मंदिर से 10 लाख रुपए के सोने चांदी के छत्र चुराने के मामले में 4 आरोपियों सहित 2 खरीदार भाइयों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण ने बताया कि चोरी के आरोपी राजसमंद खमनोर निवासी कालूनाथ कालबेलिया, राजसमंद केलवाड़ा निवासी किशन कालबेलिया, भुवाणा निवासी लोकेश कालबेलिया, इंदिरा कॉलोनी गोवर्धन विलास निवासी विनोद उर्फ बांका कालबेलिया को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के पोहड़ा गांव में हैंड ग्रेनेड ऑफ कारतूस मिले। जैसलमेर के सदर थाना इलाके के पोहड़ा गांव में रविवार अलसुबह पुराना हैंड ग्रेनेड व कुछ जंग लगे कारतूस मिले। अलसुबह असला मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी सदर थाना पुलिस को दी। सदर थाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच की। सदर थाना प्रभारी बगड़ू राम ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके से ग्रामीणों की भीड़ को हटाया और सामान को कब्जे में लिया है। मौके पर टीम को लगाया है और प्रशासन व सेना को इसकी सूचना दे दी है। भारतीय सेना इसकी जांच करेगी और डिस्पोज करने की कार्रवाई करेगी। आज 11 जिलों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। राजस्थान में अभी मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। इस राहत पर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार 13 मई से राजस्थान का मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। विभाग के नए अपडेट के अनुसार आज 11 मई को पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 13 मई से तथा पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर 14 मई से मेघ गर्जन व वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इसके अनुसार आगामी दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 मई को अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने तथा प्रचंड गर्मी का नया दौर शुरू होने की संभावना है।
राजस्थान में बॉर्डर से सटे इलाकों में अलर्ट। राजस्थान में बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस अलर्ट पर है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र में आम लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। राजस्थान अगले 36 घंटे तक अलर्ट रहेगा। इसी के साथ ही सीमा पर पुलिस थानों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके चलते सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। बीती रात सीज फायर उल्लंघन के बाद एहतियात बरते जा रहे हैं। इन इलाकों में राजस्थान पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और सेना मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार अगले निर्णय लिए जाएंगे। बाड़मेर एयरबेस से 5 किलोमीटर पहले 4 धमाके भारत पाकिस्तान सीज फायर के बावजूद रविवार सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच बाड़मेर के भुरटिया गांव में 4 धमाके हुए। ये गांव बाड़मेर के उतरलाई एयरबेस से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण बाहर निकले तो देखा कि जमीन में गड्ढा हो गया था। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और सिविल डिफेंस को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वस्तु को कब्जे में ले लिया। भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम को ही सीज फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सरहदी जिला बाड़मेर में पाकिस्तानी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने ब्लैकआउट घोषित कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। रात भर बाड़मेर जिले में कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सायरन बजते ही बंकर में चले गए। मंत्री गजेंद्र शेखावत। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद से ही जैसलमेर, बाड़मेर समेत राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट है। कल 10 मई सीज फायर उल्लंघन की पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जैसलमेर में थे। इस दौरान सायरन बजते ही केंद्रीय मंत्री शेखावत को बंकर में ले जाया गया। यहां उन्होंने बंकर में करीब 1.5 घंटे बिताए। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली। जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।